मेरे विश्वास है कि किसी भी हाल में जनता के आशीर्वाद से बीजेपी गठबंधन सरकार में सत्ता में आ रहे हैं। जनता मोदी जी के विकास मंत्र के साथ है। इस चुनाव समय में कांग्रेस पूरे झूठे प्रचार से जनता को धोखा दे रही है। मैं यही सच्चाई आपके सामने रखने के लिए आया हूं। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी जी ने महाराष्ट्र में आकर सफेद झूठ बोले, मैनिफेस्टो की वादों को पूरे किए हैं बोले, और यहाँ हायर्स के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। ये है सब तेलंगाना का पैसे लेकर महाराष्ट्र में दिए। तो ये हायर्स में आप देखिए करोड़ों रुपए खर्च किए। फिर ये हायर्स में 6 गारंटी का प्रस्ताव ही नहीं था। 6 गारंटी का छोड़ दिया। 6 गारंटी का झूठे बात बोलकर यहाँ की जनता को धोखा दे रहे। 6 गारंटी जो तेलंगाना में वादा किया अब तक एक भी पूरा नहीं किया। ये 420 वादा मैनिफेस्टो में रखी है, उसमें एक वादा भी नहीं निभाया, क्योंकि ये सरकार 420 कांग्रेस सरकार है। 6 गारंटियों में हर एक महिला के 1 तुला गोल्ड, 1 स्कूटी व्हीकल, हर एक महीने में 2500 रुपए पेंशन के रूप में देने का वादा दिया। एक वादा भी पूरा नहीं किया महिलाओं के लिए। और बेरोजगार अनएम्प्लॉयज को हर महीने 4000 रुपए देने का वादा दिया। पहले साल में ही 2 लाख जॉब्स देने का वादा दिया, अब तक नहीं दिया। स्थानीय निकायों में 20 रिजर्वेशन 42% बढ़ाने की बात किया, लेकिन नहीं दिया। हर एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए 5 लाख विद्यार्थी भरोसा कार्ड देने के लिए वादा किया, 5 लाख। ये भी वादा नहीं दिया, और देने का वादा ही नहीं दिया। ओल्ड एज पेंशन्स, ओल्ड एज लोगों को ओल्ड एज पेंशन्स हर महीने 4000 आसरा पेंशन के रूप में देने के लिए वादा दिया, एक पैसे भी नहीं दिया, वो भूल ही गए। गरीबों के लिए, घर के लिए जमीन, घर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने का वादा दिया, वो भूल ही गया, कुछ भी नहीं दिया। किसानों को तो डुबा दिया। हर एक एकड़ के लिए 15,000 रुपए, 15,000 रुपए का किसान भरोसा देने के लिए वादा दिया, और फार्मर लेबर के लिए 12,000 रुपए देने के लिए वादा दिया। अब तक इसका जिक्र ही नहीं है। किसानों को 2 लाख का लोन माफी के लिए पूरा कर दिया, ऐसा बताया सीएम इधर आके, वो भी हाइड भी दिया। 2 लाख माफ किए थे हम लोग, ऐसा बताया रेवंत जी ने। वो कृषि मंत्री ने स्टेटमेंट दिया। कृषि मंत्री, मेरा स्टेटमेंट मेरे पास है। कृषि मंत्री ने और 20 लाख लोगों को लोन माफी पेंडिंग है, ऐसा स्टेटमेंट दिया कृषि मंत्रियों ने। ये कृषि मंत्री का, तेलंगाना कृषि मंत्री का स्टेटमेंट है। और 20 लाख पेंडिंग है किसान लोगों को। और हर एक क्विंटल पैडी के लिए 500 रुपए बोनस, हर एक क्विंटल
गाड़ी के लिए 500 रुपये बोनस का वादा दिया, वो भी नहीं दिया। एमएसपी का तो अता पता नहीं। एम्प्लॉयज को, टीचर्स और एम्प्लॉयज को 4 DA अभी भी पेंडिंग है, 4 DA, और पीआरसी को भी अमल नहीं किया। मैं पूरा डिटेल में डायरेक्ट पॉइंट बता रहा हूँ आपके सामने। इसके पहले हिमाचल में भाई साहब बोलने के लिए तैयार है। हिमाचल में 10 गारंटी, कर्नाटक में 5 न्याय, तेलंगाना में 6 गारंटियों से अधिकार में आए और धोखा दिए। ये पूरे देखने के बाद हरियाणा जनता ने कांग्रेस को वहां से भगाए। यही कहानी अभी महाराष्ट्र में रिपीट करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे महिलाओं को 3,000 रुपये, अनएम्प्लॉयज को 4,000 रुपये का वादा, रिजर्वेशन को हटाएंगे, जाति गणना का वादा। यह सफल नहीं होगा क्योंकि महाराष्ट्र की जनता विज्ञ है, ये सब कुछ जानते हैं। तेलंगाना में ये जाति गणना के नाम पर प्रॉपर्टी डिटेल्स लेने के लिए वो एम्प्लॉयज गए तो पूरा जनता ने विरोध कर रहा है। पहले 6 गारंटी के बारे में बताओ, बाद में हम लोग प्रॉपर्टी के डिटेल्स दे देंगे। पूरा विरोध कर रहे हैं जनता गणना के बारे में। पूरा तेलंगाना में पूरा भ्रष्टाचार सरकार, हर एक काम के ऊपर 15% कमीशन लेने के बाद ही काम होता है। बस 15% सरकार चल रहा है तेलंगाना में, 15%। पूरा तेलंगाना को पूरा लूट लिया। तेलंगाना को अभी क्या बड़ा स्कैम, मूसी प्रक्षालन के नाम पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला का कोशिश हो रहा है तेलंगाना में। भाजपा मूसी प्रक्षालन के खिलाफ नहीं है, 1.5 लाख करोड़ रुपया घोटाला के खिलाफ है। बड़ा स्कैम है तेलंगाना में। और तेलंगाना में एक ही वर्ग को सपोर्ट करे और माइनॉरिटियों को सपोर्ट करे। तेलंगाना में एमएम के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ने काम करे हैं। हिंदुओं देवालयों टेम्पल्स के ऊपर अटैक हो रहा है, विग्रहों से ध्वंस हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है। 10 महीने में 100 अटैक्स। वो अटैक करने वाले सलमान, सलीम, खुर्शीद, इकबाल ऐसे लोगों पर कुछ कार्रवाई नहीं अभी तक। यही फार्मूला कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में भी लागू करने का कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र को भी जाति और धर्म के आधार पर बांटने की चाल की है। मैं और एक बार महाराष्ट्र जनता को विनती करने के लिए मैं इधर आया हूँ। आप जरा सोच लिए, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी के जन्मस्थान है और देश का दिल है, जिसने भक्ति आंदोलन, आज़ादी का लड़ाई और हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व किया। इसलिए और एक बार महाराष्ट्र जनता को सेवा करने के लिए बीजेपी गठबंधन को चांस दीजिए, ये विनती करने के लिए मैं इधर आया हूँ। और एक बार मैं रेवंत रेड्डी से चैलेंज कर रहा हूँ, आप डिसाइड करिए डेट, प्लेस, टाइम महाराष्ट्र में। मैं आने के लिए तैयार हूँ। पब्लिक मीटिंग करेंगे, 6 गारंटी के बारे में चर्चा करने के लिए पब्लिक के सामने मैं तैयार हूँ, 6 गारंटी के बारे में। धन्यवाद। Chalawadi Narayan Swamy, leader of opposition in council, Karnataka. मेरा लैंग्वेज कितने आपको समझ सकते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कन्नड़ा बोलने वाला हूँ।
This is my first press conference outside the Karnataka. I think I may convince you. कभी कभी थोड़ा हिंदी में होगा, इंग्लिश में भी होगा. Thank you all the dignitaries on the conference dais. आज एक एडवर्टाइजमेंट पेपर में देखता हूं, ये कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से 5 गारंटी दिया था. मैनिफेस्टो में कम से कम 50 है. से फर्स्ट राउंड में 5 गारंटी. एक गृह ज्योति, गृहलक्ष्मी, शक्ति, युवा निधि और अन्नभाग्य. इतना झूठ है. वो कांग्रेस ब्रैकेट में झूठ डालना इसके बाद, क्योंकि सुन लो, गृह ज्योति बेनिफिशियरीज 1.65 करोड़ फैमिली बोलता है. गृह लक्ष्मी 2000 रुपए महीने देने वाला. बेनिफिशियरी 1.22 करोड़, ये भी फैमिली है. गृह ज्योति वाला भी फैमिली है. ये फैमिली कम कैसे हो गया? इधर नंबर में भी फर्क है, फैमिलीज कम हो गया. और युवा निधि, युवा निधि अभी तक कोई भी 1 पैसा भी नहीं दिया और नहीं लिया भी. ये तो ये 420 का काम है कांग्रेस का. इसमें गृह ज्योति 200 यूनिट फ्री ऐसे बोले कन्नड़ा में. महादेवप्पा निनगो फ्री, काका पाटिल निनगो फ्री, ननगो फ्री. मीन्स महादेवप्पा मंत्री है, अभी मंत्री को भी फ्री, काका पाटिल एमएलए उनको भी फ्री. चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं ना, मुझे भी फ्री, उनको मुझे भी फ्री. चीफ मिनिस्टर ने ऐसे भी भाषण किया. बाद में 200 यूनिट नहीं है. वो कौन एक 1 ईयर में कितने एवरेज आता, उसके ऊपर 10% ऐसे बोलो. बाद में हमारा गवर्नमेंट बसवराज बोम्माई के गवर्नमेंट में एससी और एसटी को 75 यूनिट मुफ्त दे दिया था हमें. ये स्कीम एससी एसटी को नहीं लगता है. उनको भी मिलके ये ले लिया. और अन्नभाग्य, मोदी जी अभी 5 किलो राइस दे रहा है, चावल दे रहा है. कांग्रेस वाले ऐसे अनाउंस कर दिया, ये छोड़ के हम 10 किलो देंगे. जब कितने हुए? 5 मोदी जी का और कांग्रेस का 10 किलो, 15 होना चाहिए था ना. नहीं, उसको मिला के मोदी जी क्या दे रहा है, उसको हम 5 किलो डालकर 10 किलो देंगे. वो भी चुनाव जीतने के बाद वो भी चेंज हो गया. और शक्ति योजना हमें महिला लोग फ्री जाना, बस में किधर भी जाओ फ्री. पहले बोला आप बॉम्बे जाएंगे फ्री,
आंध्रा जाएंगे फ्री बोले, बाद में बोले नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना, वो कर्नाटक में होगा। उसमें भी क्लास 3 बस में, एसी में नहीं, क्लास 3rd क्लास की बस होता है ना वो। जब क्या हो गया, लोग गांव में रहता है, कभी भी टाउन या देवालय मंडप नहीं जाए, उसके वास्ते वो क्या गया, पहले 1-2 महीने रश, पूरे रश, स्टूडेंट लोग, नहीं तो ये गरीब लोग हॉस्पिटल जाना वो भी नहीं जा सकते, स्टूडेंट लोग स्कूल भी नहीं जा सकते, ऐसे हो गया। बाद में घराटा, किधर भी देखो टिकट नहीं तो फ्री में जा रहा है, उसके वास्ते बस में बैठने के लिए जगह नहीं। जिधर भी देखो झगड़े होते रहता, डिशुम डिशुम मारते, इतना गंदी काम कर दिया। अभी बोलते हैं वो फ्री में है, अभी महिला लोग बस में भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऐसे गलाटे होते हैं। और ऐसा करके पूरे धोखा दे दिया। इधर एडवर्टाइजमेंट में देखा, सिर्फ 5 दिन बोले मगर इतने लगा दिया इधर। इसमें देखो KKRDB, कल्याण कर्नाटक डेवलपमेंट बोर्ड, 5,000 करोड़ ग्रांट दिया, ये डाल दिया इधर। एक ग्रांट में क्या हुआ पता नहीं, 5,000 करोड़ ग्रांट दिया, कमीशन है 60%। ये आज नहीं दिया, ये ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, 1 ईयर हो गया। इसमें 60% कमीशन, ये पैसे किधर गया, 500 करोड़ तेलंगाना इलेक्शन को भेजे। इसमें वो अभी केस चल रहा है उधर। और गृह ज्योति ब्रांड बेंगलुरु, 48 crores फॉर द बेंगलुरु ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। अभी तक ये बारिश आ गया, हमें बोट लेके चलना पड़ता है रास्ते पे, कार नहीं, वो बोट पे जाना पड़ता है, स्मॉल बोट लेके। वैसे है मगर 48 crores बोट। ऐसे चोर लोग सरकार चला रहे हैं। खुद सिद्धरामैया मूडा केस में अभी 2 कोर्ट उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल दिया। पहले इनका लैंड नहीं है उधर, मगर 14 साइट्स ले लिया इन्फ्लुएंस करके उनका वाइफ के नाम पे। हमें उसने पूरे हमें क्वेश्चन पूछे, सो बीजेपी लड़ने लगे, इमीडिएट रातों रात 14 साइट भी सरकार को हैंड ओवर कर दिया। जब मालूम पड़ता है ना चोर कौन है, ये एक इधर आके AICC अध्यक्ष महोदय माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत तो बड़ा भाषण देता है महाराष्ट्र में आके। वो मराठी भी थोड़ा जानते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, मगर 5 एकड़ फैमिली ट्रस्ट बना के एयरपोर्ट की बगल में 1 एकड़ कम से कम 20 करोड़ है उधर, 20 करोड़। उनका फैमिली पूरे, उधर एक मंत्री भी है प्रियंक खड़गे। प्रियंक कौन होता है,
राजीव गांधी जी का बेटी होती है ना, उनका नाम उनका बेटा को रख दिया, और एक राहुल भी रख दिया, क्योंकि गांधी फैमिली को हाथ में रखना ना, उसके बाद 5 चक्कर ले लिया। मैं जाके गवर्नर को कंप्लेंट दिया, मैं बहुत ये हुआ, बाद में वो भी वापस दे दिया। अभी कर्नाटक का स्थिति कैसे है? अरे चोरी करो कोई बात नहीं, मगर चोरी करने के बाद कोई पूछे वो माल वापस दे दो, वापस दे दिया तो आप चोर नहीं, केस नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं, ऐसा सरकार चल रहा है। इसके बारे में 52,000 करोड़ गारंटी को हम रखे, स्टेटमेंट दिया इधर एडवर्टाइजमेंट में। उधर एक स्पेशल प्रोग्राम है SCP एंड SC SC TSP, ये स्पेशल प्रोग्राम पर SC STs, इसमें 39 करोड़ per year, so they are keeping for the betterment of the SC ST। एक हाथ में ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अनाउंस करते, दूसरे हाथ से ले लेते वापस, ये कैसे? 39 करोड़ में 25 करोड़ in this year budget they have taken for the this guarantees। समझो, गारंटी देने के लिए 52 करोड़ रखा है, उसमें वो जाति ये जाति नहीं है। SC ST को गारंटी देने के लिए हमें 25 करोड़ उनके लिए रखा ना, वो पैसे लिया, वो भी बोलते 52,000 करोड़ भी बोलते। 52,000 करोड़ में SC ST को गारंटी देने के लिए क्या हुआ? आपको ये सबके लिए रखा है ना, उसमें देना था। SC ST को ये गारंटी में भाग लेने का अधिकार नहीं है क्या? देना चाहिए था, मगर सेपरेट कर दिया। ये क्या है? दलितों को भी धोखा दे रहा है, दलितों को भी धोखा दे रहा है। ये डबल 52,000 करोड़ प्लस 25,000 करोड़ कितने हो गया? ये भी झूठ होगा ना? क्या झूठ बोलने के लिए एक सरकार होना क्या? ये झूठ भी है, लूट भी है। पहले भी हमें बोलता था, देखो कांग्रेस को वोट मत दो, क्योंकि देश में उनका सरकार नहीं है। एक दो सरकार थे, छोटा छोटा चले गए। कर्नाटक में अभी आप मौका दे दिया तो ये देश के लिए कांग्रेस को ATM बनाएगा। अभी कांग्रेस के लिए कर्नाटक ATM बन गया। उधर लोग क्या करते, रोज कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, इधर आके ऐसे झूठ एडवर्टाइजमेंट देता है। खुद खड़गे जी आया बेंगलुरु को, मेरे डिप्टी CM एक स्टेटमेंट दे दिया, ये गारंटी से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मोस्टली गारंटी को हमें वापस लेंगे। इमीडिएटली तुरंत आ गया AICC अध्यक्ष, बेंगलुरु आ गया। बेंगलुरु आके DK शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को गिरा के हाथ जोड़ के उनसे बोले, देखो महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, आप ऐसे कर दियो तो क्या भैया, वोट बैंक हमसे निकल जाएगा, कम से कम ये चुनाव होने तक तो चुपचाप रहो।
अभी समझ लो कितने दिन चलेगा ये गारंटी। करगे जी तो ऐसे कर दिया, उनका मिनिस्टर ये फाइनेंस एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर वही बोला, स्टेट ग्रोथ स्टॉल्ड बाय गारंटी स्कीम्स। गारंटी स्कीम्स के वास्ते अभी ग्रोथ नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसके वास्ते वो भी स्टॉप करने की, तो वही दिया। उसके बाद उनका एमएलए अभी बोल रहा है डेवलपमेंट पूरे ऐसे स्टॉल हो गया है। ऐसे हो गया तो बेलगाम में ये दिसंबर 9 से का ये हमारा कन्वेंशन होगा असेंबली। ये इससे पहले डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं दिए, मैं उधर आके सुइसाइड कर लेता हूं। ये कौन बोल रहे हैं? कांग्रेस एमएलए बोल रहा है। सभी एमएलए और मिनिस्टर सभी एक ही बात बोल रहे हैं, गारंटी स्टॉप करो। इसका भी महाराष्ट्र के ऊपर क्या जो ये सब चल रहा है? वही बोलने के लिए मैं आ रहा हूं। ये कर्नाटका में झूठ बोल के ऐसे किया, यही झूठ इधर भी शुरू हो गया। अभी हमारा जी बोलने वाला है, गारंटी हिमाचल में भी दिया ना, मैं सुना और पेपर में दूसरे पैसे नहीं आ रहा है टैक्स, उसके वास्ते आओ दूसरा एक काम करें। क्या? घर घर में कितने टॉयलेट है वो टॉयलेट के ऊपर भी टैक्स डाले। क्या ऐसे चलता है? क्या देश चलता है? उसके वास्ते मैं लोग की गुजारिश करता हूं, ये कांग्रेस बोलने वाले गारंटी कुछ भी नहीं होगा। देश को चलाना है, ये राज्य को हम चलाना है, झूठों से ऐसे चला नहीं सकते। डेवलपमेंट होना चाहिए, एक दिन का काम नहीं देखना। ये चुनाव आते ही जाते, मगर हम गारंटी ऐसे रहना कि डेवलपमेंट की गारंटी होना चाहिए। उसके वास्ते मैं विनती करता हूं उनकी लोग ऐसे छलवादी नारायण स्वामी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन काउंसिल कर्नाटका, मेरा लैंग्वेज कितने आपको समझ सकते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कन्नड़ा बोलने वाला हूं। This is my first press conference outside the Karnataka. I think I may convince you. कभी कभी थोड़ा हिंदी में होगा, इंग्लिश में भी होगा। Thank you all the dignitaries on the conference dais. आज एक एडवर्टाइजमेंट पेपर में देखा हूं, ये कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से 5 गारंटी दिया था। मैनिफेस्टो में कम से कम 50 है। से फर्स्ट राउंड में 5 गारंटी, एक गृह ज्योति, गृहलक्ष्मी, शक्ति, युवा निधि और अन्नभाग्य। इतना झूठ है, वो कांग्रेस ब्रैकेट में झूठ डालना इसके बाद, क्योंकि सुन लो, गृह ज्योति बेनिफिशरीज 1.65 करोड़ फैमिली बोलता है। गृह लक्ष्मी
2,000 रुपए महीने देने वाला। बेनिफिशियरी 1.22 करोड़, ये भी फैमिली है। गृह ज्योति वाला भी फैमिली है। ये फैमिली कम कैसे हो गया? इधर नंबर में भी फर्क है, फैमिलीज कम हो गया। और युवा निधि अभी तक कोई भी एक पैसा भी नहीं दिया और नहीं लिया भी। ये 420 का काम है कांग्रेस का। इसमें गृह ज्योति 200 यूनिट फ्री, ऐसे बोले कन्नड़ा में। महादेवप्पा निनगो फ्री, काका पाटिल निनगो फ्री, ननगो फ्री। मीन्स महादेवप्पा मंत्री है, अभी मंत्री को भी फ्री, काका पाटिल एमएलए उनको भी फ्री, चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं ना मुझे भी फ्री, उनको मुझे भी फ्री। चीफ मिनिस्टर ने ऐसे भी भाषण किया। बाद में 200 यूनिट नहीं है, वो कौन एक 1 ईयर में कितने 75 यूनिट मुफ्त दे दिया था हमें। ये स्कीम SC ST को नहीं लगता है, उनको भी मिलके ये ले लिया। और अन्नभाग्य, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष, फॉर्मर स्पीकर, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर, आज महाराष्ट्र की धरा को प्रणाम करता हूं हिमाचल की ओर से। यहाँ विराजमान आदरणीय संजय जी, आदरणीय स्वामी जी, महाराष्ट्र के नेतागण, उपस्थित मीडिया के साथियों, मैं केवल 5 मिनट आपके लूँगा और आपके माध्यम से अपनी बात महाराष्ट्र को कहना चाहूँगा। उससे पहले 1 मिनट का एक वीडियो जिसमें प्रियंका जी, राजीव शुक्ला जी, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ बघेल जी, हिमाचल के मुख्यमंत्री और हिमाचल के उप मुख्यमंत्री ये क्या कह रहे हैं, इसको आप कृपया थोड़ा। जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहली मंत्रिमंडल की बैठक में होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं पद है उन्हें भरे जाएंगे और उन नौकरियां मिलेंगी। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल की बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। ये प्रियंका जी। रोजगार हम देंगे। 65,000 ऑलरेडी गवर्नमेंट वैकेंसीज पड़ी, राजीव शुक्ला जी सरकार ने नहीं भरी, अब वो हम भरेंगे और 35,000 नई वैकेंसी क्रिएट करके 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसके अलावा 5 लाख रोजगार की अलग व्यवस्था करेंगे। 18 साल की उम्र होने के बाद मुख्यमंत्री हिमाचल, प्रत्येक महिला को चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। महिलाओं के घर में दिसंबर से उप मुख्यमंत्री हिमाचल, 18 से 60 साल की हर लेडी को जो है ये पैसा उसके घर पे आएगा। 300 यूनिट तक बिजली बिल हर महीने माफ किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, बिजली आपको फ्री मिलेगी, यानी कि कोई बिल नहीं आएगा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। एक परिवार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक प्रयोग किया और वो प्रयोग की धरा बना छोटा सा हिमाचल, जहां पर बड़ी बड़ी गारंटियां दी गई। आपने सुना, प्रियंका जी आई, उन्होंने कहा पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। राजीव शुक्ला जी ने उसको स्पष्ट किया
67,000 वैकेंट पोस्ट हैं, 33,000 सृजन करेंगे, 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में देंगे। पर वास्तु स्थिति मैं आपके सामने रखता हूं। वर्तमान मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले महाराष्ट्र आए थे और आकर के उन्होंने कहा हमने गारंटियां पूरी की हैं। वास्तु स्थिति इसके विपरीत है। 1.5 लाख जो खाली पद हिमाचल प्रदेश में थे वो एक ही नोटिफिकेशन के साथ 100% पद एबॉलिश करने का काम प्रदेश की सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। जो नौकरी देने वाला संस्थान हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन, उसको पहले दिन ही सत्ता में आने के बाद भंग कर दिया। एक भी नौकरी पिछले 22 महीने में हिमाचल प्रदेश में नहीं मिली है। 10,000 आउटसोर्स कर्मी उनको नौकरी से बाहर कर दिया और 22 महीने से कड़कड़ाती ठंड में शिमला में बर्फ में लगातार बेरोजगार धरने दे रहे हैं। ये एक गारंटी की मैंने आपके सामने उदाहरण रखा। अभी अभी मुख्यमंत्री हिमाचल महाराष्ट्र में आकर बोलकर गए हैं 18 साल से ऊपर की हर बहन माता को हमने 1500 रुपया महीना दे दिया। वास्तु स्थिति ये है 28 लाख बहनें बनती हैं 18 साल से ऊपर, 28,000 को भी नहीं मिला, 28 को भी नहीं मिला। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी दी थी। भाजपा सरकार में 125 यूनिट फ्री मिलती थी, वो भी बंद कर दी। बिजली के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी, 46% रेट बढ़ा दिया। इंडस्ट्री का बिजली का रेट हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से महंगा कर दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा था पानी सस्ता करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में पानी फ्री था, उसके ऊपर भी और टैक्स लेवी कर दिया और शहरी क्षेत्र में मल्टीपल उसको बढ़ा दिया। रोजगार की बात, महिलाओं के कल्याण की बात, हेल्थ की बात, भाजपा सरकार में आयुष्मान के साथ हिम केयर योजना चल रही थी, हिम केयर योजना बंद कर दी। वेलफेयर की जितनी योजनाएं चल रही थी वो बंद कर दी। और मजे की बात यह है, हिमाचल के इतिहास में, आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ इंडिया, हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार आई जिसने 1500 संस्थान बंद किए, जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसके अंदर CHC, जिसके अंदर पटवार सर्कल, स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस, ये कहकर हमारे पास पैसा नहीं है। और पहली सरकार है जो समय पर तनख्वाह नहीं दे पाई, जो बेनिफिट्स कर्मचारियों को देने थे वो नहीं दे पाई। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जो बेनिफिट्स हैं वो सारे बंद हो चुके हैं और मेडिकल बिल्स, एक एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की स्थिति बहुत दयनीय पहुंच चुकी है। इवन जो सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट हिमाचल का, मुख्यमंत्री का अपना ऑफिस, उसमें लगातार आंदोलन चल रहा है। दे आर नॉट गेटिंग दी ड्यूज जो उनको मिलने चाहिए। मैं ये बात इसलिए कहने आया हूं कि ये जो ट्रायल हिमालय पर किया गया, हिमाचल में किया गया, और उस ट्रायल के आधार पर ये कर्नाटक पहुंचे और बाकी जगह पहुंचे, उसी ट्रायल को जो पूरी तरह से धाराशायी हो चुका है, फेल हो चुका है, उसी ट्रायल को लेकर के अब ये महाराष्ट्र के अंदर आए हैं। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जनता से अपील करना चाहता हूं। हिमाचल छोटा भाई है, छोटा प्रांत है, परंतु हम पहाड़ी लोग हैं, सत्य पर विश्वास रखते हैं। सत्य ये है कि ये गारंटियां सर्वथा झूठी हैं। ये झूठी सरकार, झूठी गारंटियां, झूठी कांग्रेस और वही झूठ परोसने के लिए पूरे देश में चले हैं। हमारी प्रार्थना है कि महायुति को आपका आशीर्वाद मिले, एक बार पुनः डबल इंजन की सरकार के साथ देश आगे बढ़े। इतनी बात मुझे आपके साथ करनी थी। अंत में जो आजकल नारा हिमाचल प्रदेश में चलता है वो जरूर सुने आप। सुक्खू भाई
10 गारंटियां किथे पाई। सुखविंदर सिंह सुक्खू इज अवर चीफ मिनिस्टर, तो उनको सुक्खू भाई 10 गारंटियां कहां गई आपकी 10 गारंटियां? ये हर जुबान पर शब्द है, 5 साल का बच्चा भी यही बोलता है, सुक्खू भाई 10 गारंटियां किथे पाई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन हिमाचल। आज हिमाचल की स्थिति क्या है, और ये कांग्रेस पार्टी का जो झूठ है ये बेनकाब हो चुका है। फिर मेरी प्रार्थना, महायुति को महाराष्ट्र की जनता साथ देगी। इतना कह करके आपका धन्यवाद। ऐसी भयावह हो गई, उसकी इंक्वायरी हो या ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी सीआईडी के दफ्तर में एक कार्यक्रम के लिए जाते हैं और एक 5 स्टार होटल से समोसे आते हैं। वो समोसे मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचते नहीं हैं और कहीं वो मुख्यमंत्री जी के स्टाफ को सर्व कर दिए जाते हैं। उसके ऊपर बड़ी बात यह है कि सीआईडी की बाकायदा जांच बैठती है, एक डीवाईएसपी रैंक का ऑफिसर उसकी जांच करता है, सबके बयानात दर्ज होते हैं, 3 पेज की रिपोर्ट बनती है और उस रिपोर्ट को कहा जाता है ये समोसों का गायब होना ये एंटी गवर्नमेंट एक्ट है, ये सरकार विरोधी कार्रवाई है। इस स्थान के ऊपर हिमाचल की सरकार पहुंच गई है। और अभी स्वामी जी ने कहा हिमाचल प्रदेश की स्थिति ये है, डीजल के ऊपर 7 रुपये वैट लगाया, इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी 500% तक बढ़ाई, बिजली की ड्यूटी 46% तक बढ़ाई इन्होंने, और खाद्य तेलों के दाम बाकी चीज़ों के बढ़ाए, परंतु हर घर में जितने टॉयलेट हैं उसके ऊपर 50 रुपया प्रति टॉयलेट का टैक्स नोटिफाई किया। और जब वो नोटिफाई कर दिया उसके ऊपर ह्यू एंड क्राई हुआ, तो इन्होंने कहा कि हम उसको विड्रॉ करते हैं। वास्तु स्थिति यह है कि वो अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ है। ये हमारी सरकार की वास्तु स्थिति है जो गारंटियों के आधार पर बनकर आई। बहुत धन्यवाद। तेलंगाना में आपने बोला है कि लेकिन खड़गे जी ने कुछ आंकड़े बताए हैं जो करोड़ों में है कि झूठ है। तेलंगाना का सीएम रेवंत रेड्डी साहब महाराष्ट्र में आकर खुद का वहां का एग्रीकल्चर मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, हमारे यहाँ तेलंगाना में किसानों का कर्जा अभी माफ करना है, हुआ नहीं। जब कांग्रेस का गवर्नमेंट का जो मंत्री है उनका मंत्री का बयान देने के बाद भी हमारा चीफ मिनिस्टर यहाँ तेलंगाना से या महाराष्ट्र में आकर जिस तरह तेलंगाना लोगों को गुमराह करने के लिए देखे वहाँ पे सत्ता में आए, मगर महाराष्ट्र के लोग बहुत होशियार हैं और तेलंगाना में जो उन्होंने झूठ बोलकर वहाँ पे सत्ता में आए, अभी पूरा बॉर्डर में तो सबको मालूम हो गया। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। साथ ही मंत्री बोल रहा है हमारा सरकार में किसानों का कर्जा माफ हुआ नहीं, अभी 20 लाख किसानों को करना है। तो अभी मानना है आपको चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट मानना है या मंत्री का स्टेटमेंट मानना है? ये पूरा झूठ बोला है। तेलंगाना का सीएम यहाँ पे आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो तेलंगाना का 6 गारंटी के बारे में तो वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ इलेक्शन में बताए और वो 100 दिन के अंदर 6 गारंटी पूरा करने के उन्होंने वादा किए थे। अब 11 महीने पूरा हुआ, 6 गारंटी का कोई अता पता भी नहीं है। सर, अर्जुन केस के मुद्दे पर कांग्रेस ने वोट किया, उसका कितना असर महाराष्ट्र में भी चुनाव में हो सकता है? हिमाचल प्रदेश में ओपीएस नोटिफाई करने के बावजूद वहां का कर्मचारी उस बेनिफिट को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मोर देन 50% जो एम्प्लॉइज हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉइज हैं जिनके लिए ओपीएस अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, और 2004 के अंदर ओपीएस लागू हुआ, इसलिए रिटायरीज की संख्या 2030 में
आनी शुरू होगी ज़्यादा, अभी छुटपुट है, इसलिए वो गवर्नमेंट उसको लिंगर ऑन कर रही है। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बाउंस कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा दे ताकि हम ओपीएस को पे कर सकें। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।